भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं वो भरी भरी अपनी मोटी मोटी बातों से हम लोगों को समझा देते हैं और हम लोगों को और आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए कि वैसा ऐसा बात बोलते हैं हम लोग उसी में संतुष्ट होकर रह जाते हैं। जो अधिकारी हैं वो बस इसे रानीगंज अस्पताल को ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसी किसी तरह की सुविधा नहीं है जो वहाँ नहीं है। दो दो तीन तीन एम्बुलेंस है, डॉक्टर हैं, सारी मशीन है, जांच है। वहाँ जनता के भीड़ देखना है तो आप इमामगंज जाके अस्पताल में देखिए। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रणाम। प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस में मैं प्रेरणा चौरसिया आप सभी का स्वागत करती हैं। कुछ ही दिनों में लोकतंत्र का महापर्व शुरू होने वाला है। ऐसे में बीते 5 सालों में क्षेत्र में कितना कुछ काम हुआ है, कितनी समस्याएं अधूरी रह गई हैं, जनता को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये जानने के लिए आज हम इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के श्री राम चौक पर पहुँचे हुए हैं। जनता हमारे साथ है, जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी समस्याएँ हैं जो पिछले 5 सालों से जस की तस बनी हुई है। प्रमुख समस्याएं जो हैं वो किस तरीके से अभी तक बनी हुई है क्षेत्र में? अभी तो अस्पताल में शिक्षा का व्यवस्था गिरा हुआ था, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में अच्छा शिक्षा में सुधार हुआ है और बहुत सारे ट्रांसफ़र वगैरह के चलते शिक्षा का व्यवस्था फिर से कमज़ोर होता जा रहा है। और भी समस्याएं हैं, लेकिन हमारे जो कुछ सहयोगी कार्य करते हैं वो कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए जो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या समस्या है। सारे लोग यही लोग देख लेते हैं और कभी हम ऑन द ग्राउंड आकर के नहीं कुछ चीज़ को देखें कि क्या कुछ समस्याएं बनी हुई हैं क्षेत्र में लगातार 5 सालों से। बेरोजगारी का समस्या है। किसी भी तरह का अगर कोई गांव ग्राम से जो देहात से हमारे ये रानीगंज नगर पंचायत में जो लोग आते हैं, आने की सुविधा मूल रूप से रोड, बिजली जो है, बिजली तो लगभग सब जगह पहुंच रही है, पहुंच भी चुकी है, लेकिन रोड की स्थिति वही जर्जर है और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। बेरोजगारी को लेकर के क्या शिकायत नहीं की गई है, जानकारी नहीं है जनप्रतिनिधि को कि इस तरीके से क्षेत्र में बेरोजगारी का मुद्दा उठ रहा है? हम लोग को जहाँ तक पहुँच है, जहाँ तक संपर्क है, स्थानीय विधायक तक हम लोगों ने इस बात को रखा, लेकिन जो स्थानीय विधायिका जो हैं वो सिर्फ आश्वासन देती हैं। इसके बाद जो भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं वो भरी भरी अपनी मोटी मोटी बातों से हम लोगों को समझा देते हैं और हम लोगों को और आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए कि वैसा ऐसा बात बोलते हैं हम लोग उसी में संतुष्ट होकर रह जाते हैं। तो सरकार की जो योजनाएं हैं उन सभी का लाभ क्षेत्र तक कितना पहुंच पा रहा है? सरकार द्वारा लाभ जो भी चलाया गया है कार्यक्रम का असर तो क्षेत्र में दिखता है, पर अभी जो यहाँ का स्वास्थ्य का समस्या है जो बहुत ही अहम भूमिका रखता है, क्योंकि हमारे रानीगंज अस्पताल का समस्या जहाँ 2-2, 3-3 फीट गहरे पानी में डूबा हुआ रहता है। ना वहाँ समुचित कोई बेड की व्यवस्था है, ना वहाँ मरीज के आने पर कोई इलाज की व्यवस्था है। सिर्फ एक नाम मात्र का रानीगंज में सिर्फ हॉस्पिटल खोल दिया गया है और वो चला रहा, ना उसमें इलाज की कोई सुविधा नहीं है, ना दवाइयों की सुविधा है। और हेल्थ का स्तर जो रानीगंज पंचायत का जो है अभी बहुत ही गिरा हुआ स्तर है अभी। तो इन सभी को लेकर के शिकायत आप लोगों ने करने की कोशिश नहीं की कि स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो इस तरीके से चरमराई हुई है? सभी अधिकारियों को सूचित है, सभी अधिकारियों के संज्ञान में है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो बस इसे रानीगंज अस्पताल को ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जी। क्या कुछ प्रमुख समस्याएं जो हैं वो अभी भी क्षेत्र में बनी पड़ी हुई हैं? हमारे क्षेत्र में समस्या जो पहले था उग्रवाद का, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। सड़क हर एक गली बन चुका है, ऐसी कोई गली नहीं जो सड़क नहीं है। रानीगंज प्रॉपर में पहले 2 से 3 ट्रांसफार्मर होते थे, अभी यहाँ 14 ट्रांसफार्मर लग गए हैं। अस्पताल की व्यवस्था जो है वो बता रहे कि चरमराई भी व्यवस्था है। अस्पताल की व्यवस्था यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पर इमामगंज है। इमामगंज में फुली व्यवस्था है। यहाँ जो है 125 बेड का अस्पताल हुआ था। 125 बेड का अस्पताल होने के कारण यहाँ जमीन विवाद में फंस गया। जमीन की विवाद के चलते 125 बेड का अस्पताल कैंसिल हो गया, लेकिन इमामगंज मेरा अस्पताल 1 किलोमीटर पर है, वहाँ सारी सुविधा से अटैच है। ऐसी किसी तरह की सुविधा नहीं है जो वहाँ नहीं है। 2-2, 3-3 एम्बुलेंस है, डॉक्टर हैं, सारी मशीन है, जांच है। वहाँ जनता के भीड़ देखना है तो आप इमामगंज जाके अस्पताल में देखिए।
श्री राम चौक की जो जनता है वो शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के ज़्यादा आक्रोश में है, क्योंकि उनका कहना है कि शिक्षा के लिए यहाँ पे कोई पूरी तरीके से साधन नहीं है और बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो यहाँ पे तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ की पूरी तरीके से चरमराई हुई है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लोगों का काफ़ी कुछ जो है वो यहाँ पे कहना है। इसके साथ आपको बताएं कि जो कुछ भी जनता के द्वारा समस्याएं बताई जा रही है वो बीते 5 सालों में समस्याएं जस की तस बनी हुई है। अब देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले चुनाव में इन समस्याओं का क्या कुछ हल होता है, किस तरीके से इन समस्याओं का निदान किया जाता है। कैमरे के पीछे हमारे साथ है रंजन, और बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी अपडेट देखने के लिए आप हमारे साथ प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस में जुड़े रहें। अब हमें दीजिए इजाजत, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।